सीयूईटी ने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिस्ट जारी कर दिया, मतलब किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए सीयूईटी में। और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल चुकी है, बहुत कुछ पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले CUT.NTA.NIC.in पे जाएंगे तो यहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसमें जैसे ही आप जाएंगे ना, देखिए यहां पे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपके सामने देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज का लिस्ट है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में बांट देती है, एक लिस्ट ए और एक लिस्ट बी में, ठीक है ना। लिस्ट ए में लैंग्वेज सब्जेक्ट रख देती है और लिस्ट बी में सारे डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं उनको रख लेती है, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब देखिए बीए करने के लिए पिछले साल तक क्या चाहिए होता था, एक लैंग्वेज चाहिए होता था और 3 सब्जेक्ट चाहिए होता था, डोमेन के सब्जेक्ट। लेकिन इस बार से एलिजिबिलिटी में बदलाव आई है कि पहला देखिए 2 तरीके का कॉम्बिनेशन ये दे रहे हैं, या तो आप एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट डोमेन ले लीजिए, ठीक है ना, मतलब 4 सब्जेक्ट हो गए टोटल आपके, या आप 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले लीजिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे उन बच्चों को फायदा होगा जो 12th की क्राइटेरिया में फंस जाते थे कि सर हमारा 12, क्योंकि अभी देखिए इस वाली लिस्ट में ये अभी क्लियर नहीं है कि 12th के साथ मैपिंग होगी कि नहीं होगी आपके सब्जेक्ट की, समझ रहे हैं। जो 12th में आप सब्जेक्ट पढ़े उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है कि नहीं देना, वो ड्यू अपना ब्रोचर रिलीज करेगा तब पता चलेगा। और अगर वो, क्योंकि वो ये कहता है कि जो 12th में पढ़े वही दीजिए, तो डोमेन के लिए वो सिर्फ कहता है। तो अगर आप 2 डोमेन भी पढ़े हैं तो आपकी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे पिछले साल बच्चे कई सारे होते थे, कहते थे सर मेरे 3 सब्जेक्ट हैं ही नहीं जो मैंने मतलब पढ़े हैं, ठीक है ना, 12th में वो है ही नहीं। तो आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़े हैं तो काम हो जाएगा। पहले रहता था मतलब बीए के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन, अब है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन भी दे सकते हैं या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन दे सकते हैं। ऐसे ही देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आर्ट्स के लिए, ठीक है ना, देखिए आपके सामने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, या तो एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट लीजिए या 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट लीजिए। थोड़ा डिटेल में देखिए दिखा दूं तो आपके सामने देखिए इस तरीके से 2-3 तरीके का कॉम्बिनेशन इन्होंने कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं ये ड्यू यूनिवर्सिटी के बीए की मैं बात कर रहा था, थोड़ा और कोर्सेज की बात कर लेता हूं भाई। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं बीएससी पे, ठीक है ना। बीए का कोई भी कोर्स हो सबके लिए कर दिया है, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या एक लैंग्वेज 3 डोमेन, ठीक है ना। जो पहले था एक लैंग्वेज 3 डोमेन बस, अब उसको क्या कर दिया कि वो भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा किया है। अब बच्चे 2 लैंग्वेज लेंगे तो कट ऑफ थोड़ा अपलिफ्ट होगा, समझ रहे हो बात को ना, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा आसान है डोमेन के कंपैरेटिवली। फिर अगर हम बात करेंगे बीएससी की, ध्यान से सुनिएगा, बीए प्रोग्राम के लिए, तो बीए प्रोग्राम में आपका एक लैंग्वेज, ठीक है ना, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ये तो रहता ही था, ठीक है ना, या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पिछले साल की तरह ही है, इसमें भी बस यही बदलाव किया गया है कि 2 लैंग्वेज 2 डोमेन लेके भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है ना। बीएससी के चेंजेस क्या हुए देखिए आपके बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 3 डोमेन सब्जेक्ट मांगे जाते थे वही 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, और आपको कोई भी एक कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज में आपको अपीयर होना है, बस पास होना है, ठीक है ना। मतलब आपको 4 सब्जेक्ट बीएससी वालों को देना है ड्यू में एडमिशन के लिए, 3 आपके पीसीबी पीसीएम जो भी होंगे, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट्स होंगे जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, और एक लैंग्वेज बस पास होने के लिए, ठीक है ना। तो बीएससी का देखिए इसी तरीके से, बीएससी में कोई चेंजेस नहीं है, बीएससी में सेम चीज सेम उसी तरीके से आपके सामने है, ठीक है ना। बस देखिए कुछ कुछ में चेंज किया, जैसे बायोकेमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी कर दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ भी कर दिया, ठीक है। तो ये सब थोड़े चेंजेस आपके सामने किए हुए हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में बदलाव है आपके सामने कि देखिए एक लैंग्वेज और मैथ्स और 2 सब्जेक्ट था डोमेन, ठीक है ना, समझे, मतलब 3 डोमेन 1 लैंग्वेज था, उसमें भी 2 लैंग्वेज 2 डोमेन कर दिया। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स का एक बार जरूर से पीडीएफ खुद से हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से देख के जरूर चेकआउट करिए कि आप जिस कोर्स को एस्पायर कर रहे हैं उसके लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में देखिए साइंस में तो ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, साइंस में तो अगर आप देखोगे तो सिमिलर चीज ही है, ठीक है ना, मस्ट आपका 3 ही डोमेन सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। और बाकी अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है बीए में खासकर, ठीक है। बीकॉम में भी चेंज हुआ है, बीकॉम में भी मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे आते हैं तो अगर मैं बीकॉम में आपको दिखा दूं तो देखिए आप देख सकते हैं बीकॉम में जो चेंजेज हुए हैं वो क्या है। जैसे देखिए ये सब तो बीए के चेंजेस है, बीए के जो कि आपको अंडरस्टूड है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। बीए के बाद बीकॉम में देखिए, बीकॉम में क्या है देखिए,
एक लैंग्वेज मैथ्स और 2 सब्जेक्ट डोमेन का, तो मैथ्स कंपलसरी कर दिया है आपके लिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो, मतलब मैथ्स का डोमेन पढ़ना ही होगा बीकॉम वालों को, ठीक है ना। तो बीकॉम की एलिजिबिलिटी में भी ये बहुत बड़ा बदलाव है, देखिए, ठीक है ना। पहले मैथ्स के साथ साथ ऑप्शनल मिलता था, तो अब आपको 3 डोमेन पढ़ने और एक लैंग्वेज, 3 डोमेन में एक मैथ कंपलसरी पढ़ना, 2 अकाउंटेंसी और बीएसटी पढ़ोगे आप, यही पढ़ोगे भी, ठीक है ना। और अगर बीकॉम नॉर्मल की बात करें तो उसमें क्या है कि उसमें कंपलसरी मैथ नहीं किया, कोई भी 3 डोमेन आप लीजिए और एक लैंग्वेज लीजिए, ठीक है ना, या एक लैंग्वेज, एक आप डोमेन लीजिए और एक जनरल टेस्ट लीजिए। तो नॉर्मल बीकॉम के कोर्सेस आपके लिए सही है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी में बदलाव आ गया है। तो ड्यू में देखिए, बीए में खासकर एक बड़ा चेंज है, आज कुछ बीएससी के भी कुछ कोर्सेस में है, ठीक है ना, कि अब आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन जो देते थे, 4 सब्जेक्ट होते थे, इसकी जगह आप चाहो तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन भी चूज कर सकते हो। नट सेल में यही बात है, ठीक है ना। और बीकॉम वालों के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दिया बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आपको मैथ्स भी अब पढ़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। और अगर आप बीकॉम बीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो ये सारे सब्जेक्ट हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाते हैं। वहां पे आप हमारे बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके वहां से अपनी तैयारी चालू कर सकते हो। पूरा गाइड किया जा रहा है, जो भी चीजें अपडेट आ रही हैं, लेटेस्ट सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट मिलेगा। आपको हर एक वीडियो देखेंगे तो आपको सीयूईटी का पूरा खाका क्लियर हो जाएगा आपकी आंखों के सामने, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर मन में कोई डाउट है सीयूईटी को लेके तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, हम लोग अगली वीडियो में बता देंगे। ऑल द बेस्ट।